नमस्कार, मैं हूँ यामी गौतमधर और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। यामी, ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो जन्मदिन की, इस फिल्म की। और अगर मेरे घर की कोई लड़की होती तो मैं उसको यही कहता कि बहुत अच्छा दूल्हा हो जाए। तो इसकी भी, क्योंकि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच। फिल्म तो हाँ, मतलब जब आप देखेंगे तो आई होप आपको पसंद आए, तब आप पर्सनली दोबारा से बधाई दीजिएगा। शादी की मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ और बहुत अच्छी हैं ये भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा साल रहा है, बहुत मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात थी जिस तरह का रिस्पांस मुझे मिला, मेरी फिल्मों को मिला। और इसी उम्मीद के साथ, इसी एनर्जी के साथ जस्ट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड और भी अच्छा काम करना है। तो जन्मदिन है, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? इस समय आप गोवा में हैं और ये सेलिब्रेशन होगा कहाँ पे, किसके साथ, क्या कुछ? आई थिंक कोई भी जो मुझे जानता है, और आई थिंक इस वक्त तक हर कोई और जो आपके कोलीग्स हैं, आप हैं फ्रॉम मीडिया फ्रेटर्निटी, एवरीवन गेट्स टू नो अबाउट सर्टन थिंग्स, अबाउट सर्टन एक्टर्स। अब आई एम श्योर आप भी मेरे बिहाफ पे आंसर कर सकते हैं कि फैमिली के साथ ही होगा। कहाँ होंगी आई डोंट नो, बट मोस्टली लुक्स लाइक मुंबई। और मुझे बहुत ज़्यादा पार्टी करना पसंद नहीं है, तो मेरे लिए एक क्लोज गेट टुगेदर, वही लोग जो घर के हैं, कुछ घर पर ही कुछ बनाएंगे। और पहले ऑफ कोर्स बहुत ट्रेडिशनली शुरुआत होती है पूजा के साथ, और अभी तो कुछ नहीं सोचा है। और मुझे तो इनफैक्ट आज भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे कि अच्छा ये ना हम मंडे को करते हैं। मंडे? ओ यू मीन ऑन योर बर्थडे? आई सेड ओके नो आई डिडंट से दिस बिकॉज इट वाज माय बर्थडे। आई रियली थिंक दैट ये मंडे को ही होना चाहिए। बट अच्छा लगता है जब वर्किंग बर्थडे हो, तब भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब आपको विश करते हैं और बार बार विश करते हैं, तो बहुत लंबा बर्थडे जाता है। और जब आप घर पे होते हैं ऑफ कोर्स घर वालों के साथ, तो बात ही कुछ और होती है। सो ये समझ में आ गया था कि आप पार्टी पसंद नहीं है जब आपने शादी कर ली थी और चुपचाप पहली तस्वीर आई तो थोड़ा धमाका भी था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। बहुत अच्छा लगता है सुन के जब मीडिया बोलती है हमें तो पता ही नहीं चला, ये कैसे? I think it did. I think lockdown, and especially it was around that time when cases were going down and people were getting better. So ऐसा भी नहीं था कोई बहुत peak of lockdown था, क्योंकि तब आपका खुद मन नहीं करता. But we saw the time was correct and we just wanted to, the families wanted to, so we just went for it. और अगर पर लॉकडाउन नहीं भी होता तब भी भारती जी, आई थिंक जिस तरह के हम दोनों हैं, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ वो तो और भी ज़्यादा है, तो ऐसी ही शादी होती। यानी तुम्हारा सिनेमा बदलता दिख रहा है फ्रॉम द टाइम एंटर द इंडस्ट्री टिल नाउ। अभी ये क्या, ये कॉन्शियसली हो रहा है? उस तरीके का सिनेमा तुम चूज करी कि तुम्हारे पल्ले पड़ता है? आई थिंक वो कहते हैं ना कि जो आप व्हाटएवर एनर्जी और व्हाटएवर जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल ही जाता है इवेंचुअली। तो दिस इज़ व्हाट आई बीन लुकिंग फॉर भारती जी सिंस सो मेनी ईयर्स। ऑफ कोर्स आपने कितने एक्टर्स की जर्नी देखी है, और खैर मेरी तो अभी मुझे तो लगता है एक तरह से शुरुआत ही है। ऑफ कोर्स शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, एक बहुत ही क्रेडिबल फिल्म के साथ। और पर वो वक्त भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है जहाँ आप ढूंढ रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। और जब तक आप वो मिस्टेक्स, सो कॉल्ड मिस्टेक्स, आई स्टिल रिस्पेक्ट ऑल द फिल्म्स दैट आई डिड, बिकॉज इवेंचुअली you took a decision to be a part of those films, so I'll never take it back. But especially जब आपको समझ आ जाता है कि ये नहीं करना है, तो एक क्लैरिटी एक मिलती है। और कई बार क्लैरिटी होती है बट सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपका डिसीजन, आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, महज आपके हाथ में नहीं होता है। आपके जो फिल्म आपको साइन करते हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, दे शुड ऑल्सो सी यू इन दैट लाइट। दैट टुक टाइम एंड दैट्स ऑल राइट, क्योंकि ये मेरी अपनी जर्नी है, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है ऑफ मेरे लिए सिनेमा क्या है, मेरे लिए फ़िल्में क्या है, मुझे किस तरह की फ़िल्में देखनी अच्छी लगती हैं। मुझे थ्रिलर भी पसंद है, मुझे रियलिस्टिक भी पसंद है, मुझे कॉमेडी भी पसंद है। तो जो मुझे पसंद है, मैं क्यों ना फिर ऐसी फ़िल्में करूं जो मुझे परफॉर्म करने में भी मज़ा आए, वर्सेस कि नहीं ये करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस। जी, किसी सिनेमा का पार्ट नहीं बनना चाहती, तुम सिनेमा बनना चाहती? ये तो बहुत बड़े शब्द हैं। रहेंगे तो हम पार्ट ही, बट कितना अहम, छोटा सा से ही, बट एक अहम पार्ट है जो एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि इंडियन सिनेमा क्या है या मॉडर्न सिनेमा आज के दौर का क्या है।
तो उसमें मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल देखना चाहूँगी कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इस दौर नहीं बोलूँगी पर इस दौर में। जब कुछ एक्ट्रेसेस के नाम हैं, जैसे बहुत बड़ा नाम है स्मिता जी, श्रीदेवी जी, अलग अलग फिल्में की हैं, पर आप देखिए कि एक और आज करीना भी ऐसे कर बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ऐसा नहीं है कि एक सर्टन तरह की फिल्में, ऐसे लॉस्ट है फॉर एग्जांपल या थर्सडे थी, इंटेंस थी बट ऑडियंस को जोड़े रखा। तो हर तरीके की फिल्म अगर अच्छी बनी हो को एग्जिस्ट कर सकती है एक दूसरे के साथ। आज के टाइम में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ यही फिल्में चलती हैं, ये ऐसी फिल्में तो नहीं चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी स्क्रिप्ट लाइए, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छी तरह से बनाएंगे, ऑडियंस तैयार है देखने के लिए। कितने प्रोजेक्ट्स और कितनी फिल्म आती है तुम्हारे पास? फिल्में आई थिंक वही है कि अब हमें प्रोजेक्ट्स बनाने बंद करने चाहिए और फिल्में जो एक जो फर्स्ट लव था, जो हम सुनते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनते हैं ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स जो बहुत पैशन से लेते थे उस सिनेमा को हमने सुना था अपने घर तक उनकी गिरवी हो जाते थे। टुडे पीपल आर सो स्मार्ट, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, सब कुछ है, पर उस टाइम दे हैड नथिंग बट देयर ओन पर्सनल एसेट्स टू सपोर्ट देयर विजन। और हमने सुना कितनी बड़ी बड़ी फिल्में कैसी बनी हैं। तो खैर उस लेवल से तो नहीं कंपेयर कर सकते, बट जितना जो समझ में आता है आई थिंक सिनेमा और जस्ट ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। प्रोजेक्ट्स के चक्कर में ही हम लोग ने तो अपना इतना नुकसान कर लिया कि जी व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, हिंदी सिनेमा पिछले few years में, because we are trying to make projects, that's what people tell. Yes. In the train tell me कि इसके कारण लगता है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स के चक्कर में सिनेमा बनाना भूल गए थे। जी बिल्कुल। और हर एक दौर अपने साथ एक चेंज लेकर आता है और मुझे लगता है इस दौर का चेंज, ये टाइम अब है। प्रॉब्लम क्या है या इशू क्या है ये सबको ही पता था या पता है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि उसे एक्नॉलेज करना, एडमिट करना कि हाँ एक करेक्शन की ज़रूरत है हमारे हिंदी सिनेमा में, हमारी हिंदी फिल्मों में, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इसे एक्सेप्ट करना। अब सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन यही है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पूछा कितनी फिल्में आती हैं आपके पास या आप कितनी नहीं करती हैं। आई नेवर टॉक अबाउट द फिल्म्स दैट आई डोंट डू, बट व्हाट आई ऑब्जर्व इज़ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक थर्सडे आई या 10वीं आई, बाला उस टाइम आई, उरी आई, सो सडनली आपके पास ऐसे 6-7 फिल्में आ जाएंगी उसी तरह की। क्यों? क्योंकि वो वर्क किया रादर देन समथिंग ओरिजिनल, समथिंग डिफरेंट। तो हम इस चीज़ में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि इस तरह की फिल्में चलती हैं और करते हैं। हाँ, एंड अगर इफ़ यू आर रियली ट्रू टू कि आप क्या हैं, वो बोलते हैं ना बी योर सेल्फ। बहुत एक छोटा सा शब्द है पर उसका मतलब आई थिंक बहुत गहरा है और हमें भी समझने में उसे वक्त लगा कि क्या है इसका मतलब। तो यही है, इवन फॉर सिनेमा, इवन फॉर राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, आई थिंक प्रोड्यूसर्स, when we talk some of the biggest films, for example, I think बाहुबली जिस वक्त आई थी, of course बहुत बड़े स्टार्स हैं, for example प्रभास और जो भी कास्ट उस फिल्म में थी, बट जो एक हिंदी, जैसे आप आज हम पैन इंडिया ऑडियंस बोलते हैं, उन्होंने फिल्म देखी एंड दे बिकेम ह्यूज आफ्टर दैट। बट जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बैक किया डायरेक्टर और राइटर के विजन को रादर देन इन एक्टर। ऑफ कोर्स एज आई सेड देयर बिग स्टार्स, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया फिल्म जहाँ पे हर घर में कुछ स्टार्स हैं हिंदुस्तान के जो हर घर में जानते हैं, कुछ स्टार्स हैं जो एक सर्टन क्षेत्र में ही लोग जानते हैं। बट थैंक्स टू द डब फिल्म्स ऑल्सो, लाइक पीपल न्यू अबाउट द नेम्स। बट इतने बड़े स्केल पे, इतना बड़े बजट के साथ, फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्फिडेंस दिखाना अपने डायरेक्टर और राइटर में। The idea is not the budget, the idea is the intent and the faith and the punt that you take on your writers and your directors ki let me back that vision versus just the actor, just the star that is who's a part of the film. हेडलाइन करूँ फिल्मों को, अब कितनी जिम्मेदारी कि तुम्हारे कंधे पे तुमको फील करते व्हेन इट कम्स टू सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर, हाउ डू शोल्डर पे कैसा भारी लगता है कि? भारी तो है पर मैं भार ये लेना नहीं चाहती क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल फील करती हूँ। पर मेरा काम अगर मुझे पता है मैंने शिद्दत के साथ किया है, एक ऑनेस्टी के साथ किया है, करेक्ट इंटेंशन के साथ किया है और एक बार कर लिया तो काम वहाँ ख़त्म है। उसके बाद ऑडियंस के ऊपर है। जहाँ मुझे
यू नो इफ़ यू फील कहीं कुछ कमी रह गई वहाँ मुझे बुरा लगेगा, पर अगर मुझे लगता है कि मैंने और मेरी टीम ने अपना बेस्ट दिया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। यू नो दिल ऑल नाउ फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट पे मुझे लगता है, सेट पे आई डू फील दैट नॉट हैवीनेस बट आई डू फील कि मुझे जो एक 100% से जो ऊपर होता है ना, मुझे वो देना है इस फिल्म को और मुझे वो देना है इस रोल को। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील। इट डज इन डिफरेंट वेज। लाइक आई रिमेंबर जब थर्सडे का लास्ट दिन था, वो एक स्पीच वो पूछते हैं कि लास्ट डे स्पीच, मैं बोल ही नहीं पाई। आई वाज सो चोक्ड। और मेरी जस्ट शादी हुई थी अभी, यू नो यूर ऑलरेडी घर पे एक सेलिब्रेशन का एक मोड है, पर आते ही आप इस तरह की, और क्लाइमैक्स शूट करना था, मैं बोल ही नहीं पाई। सो मे बी दैट वॉज माई एक्सप्रेशन ऑफ हाउ आई कनेक्टेड विद द स्क्रिप्ट। तो हर एक फिल्म की अपनी अपनी जर्नी है। मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर हम वही बातें रखें जो यू नो घर की बातें हैं, अनलेस आई वांट टू डिस्कस समथिंग, अनलेस आई फील कि मुझे एक ओपिनियन चाहिए, एक कुछ कि इस तरह से मेरा, या ये मेरा दिन ऐसा गया, यू नो आइडियाज़ करती हूँ। कभी उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी मैंने उनकी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं और बहुत अच्छी है, पर उन्होंने नहीं पढ़ी, पर हम डिस्कस करते हैं और करना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि तभी ग्रोथ होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और क्यों नहीं, मैं उनका एक जो माइंड होता है एक डायरेक्टर का, एक एक्टर का, फिर भी एक लाइन पर हम सोचते हैं, बट ही टेल्स मी टू ऑलवेज थिंक लाइक अ डायरेक्टर विच इज़ अ 360 डिग्री थिंग। आप सब कुछ देखो। सो आई एम I mean, I'll be part of, let Aditya answer that, but you'll hear something of course soon, even if not as a director, but as a writer, producer, there's something very, very special, and you'll hear something soon. मेरी ओर से अंतिम सवाल, यानी शादी के बाद जीवन कितना बदला है, और बहुत बदलाव दिखता है, अलग यामी है अभी आप, आपको महसूस होता है, ये बताओ किस तरीके से ज़िंदगी बदली है? देखिए, मुझे घर जाने को ही नहीं मिल रहा, ये हुआ है शादी के बाद बदलाव। अगर आप लकी हैं, अगर आपको ऐसे जीवन साथी मिले, ऐसे पार्टनर मिले जिनके साथ आपको खुशी होती है अपनी लाइफ स्पेंड करना, शेयर करना हर दिन। इट्स नॉट अबाउट दैट वन बिग ओकेजन, यू नो, कि उस दिन मेरा बर्थडे था, हमने ऐसे किया। इट्स अबाउट ऑलवेज अबाउट द स्मॉल थिंग्स दैट योर पार्टनर डज फॉर यू। एंड आदित्य, द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज़, मैं पहले भी कहा है, पूरी शाम निकल जाएगी, शायद आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज़, I'll just say I'm so blessed, और बहुत अच्छे हैं, और you know जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं, वो सोच रखते हैं, और जब मैं देखती हूँ इतनी इम्पोर्टेंस और इंटेंस मीटिंग के बाद जब वो निकलते हैं, खाने में क्या खाना है, क्या बनाओ, या मैंने कहा कैसे आप कैसे कर लेते हो ये, नहीं तुम्हें ये अच्छा लगता है, आई नो दिस, एंड ही नोज व्हाट आई वांट टू ईट, एंड है ऑफ कोर्स वी हैव समवन टू टेक केयर ऑफ कुकिंग, बट ही नोज कि नहीं चलो मैं कुछ बनाता हूँ। सो इट्स जस्ट एज आई सेड कि आपका कितना भी दिन ऐसा गया हो कि आप दूर से आ रहे हैं, आप कहीं रहते हैं, आप मीरा रोड से आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं 12 बजे, बट ही इज़ देयर, यू नो, टू बी देयर विद यू ऑन दैट टेबल एंड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। बट आई हैव टू से दैट आई नो जिस तरह से शादी हुई किसी को पता नहीं चला, बट जिस तरीके से सारा देश जुड़ गया, इंक्लूडिंग द मीडिया फ्रेटर्निटी, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, वी वेरी सिंपल पीपल, बट आपने, वी फेल्ट द ब्लेसिंग, वी फेल्ट दैट एक पॉजिटिविटी एक होती है ना, सबकी जुड़ गई। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। किसकी? हाँ, सब कुछ, मतलब सुरीली तो मैं बहुत मिस करती हूँ उनको।